हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हमारा बताता है कि हमारी हर स्टेट में, हिंदुस्तान की हर स्टेट में जो पॉवर्टी का लेवल है या जो पॉवर्टी का ट्रेंड है वो इक्वल नहीं है। मतलब हमारी कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि पुअर लोगों की गिनती या संख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें पॉवर्टी की जो रेशो है वो बहुत ही कम है। जैसे कि हमारी कुछ स्टेट बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर पॉवर्टी का रेशो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, केरला, इन स्टेट्स में पॉवर्टी का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि जो हमारी ये स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब या हमारा तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में पुअर लोगों की गिनती काफ़ी कम है, और ज़रूरत से हम ये कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी की लाइन के बिलो नहीं आते हैं। मतलब वो अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कैलोरी से रिलेटेड सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि हमारी बिहार हो गई, उड़ीसा हो गई, यहाँ पर अभी भी लोग पॉवर्टी के, उससे हम बोलें कि पॉवर्टी के एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि अभी मैंने आपको उन स्टेट्स के नाम बताए, उन स्टेट्स में या तो लैंड बहुत फर्टाइल है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। तो जब हमारी किसी भी स्टेट में लैंड भी फर्टाइल होती है, इंडस्ट्रीज़ भी लगी होती हैं, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उस स्टेट्स के रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, उन्हें अपनी ही स्टेट में आसानी से काम मिल जाता है। तो ऐसे में जब उन्हें काम मिल जाता है, चाहे वो फार्मिंग का खुद का काम कर रहे हैं या चाहे वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपनी लाइफ को चलाना बड़ा आसान हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपनी इस लाइफ के जो स्टैंडर्ड है, उसको सर्कल को वो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कि हमारी बिहार हो गई, उड़ीसा हो गई, यहाँ पर लैंड भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और साथ ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं है। ऐसे में इन स्टेट्स के लोगों को ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ये लोग रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अपनी स्टेट से बाहर जाकर काम को तलाशते हैं। सॉरी, क्योंकि ये काम को तलाशते हैं तो ऐसे में यहाँ पर ये दूसरी स्टेट में रहते हैं, दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो ना केवल वहाँ पर इन्हें अपने किराए का, खाने का सारे खर्चे करने पड़ते हैं, बल्कि अपनी स्टेट में रह रहे अपने परिवार को भी इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में इनके ऊपर जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, और ये जो हमारा रीज़न है कि ये लोग जो है इसी तरह से पॉवर्टी के इस सिनेरियो में फंसे रहते हैं और पॉवर्टी के इस कुचक्र से बाहर नहीं आ पाते। तो जिस तरह से हमारे देश में हर स्टेट में पॉवर्टी का लेवल सेम नहीं है, अलग अलग है, उसी तरह हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी पॉवर्टी का जो ट्रेंड है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। जैसे कि जब हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में पॉवर्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ समय से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो निरंतर हर तरीके से धीमे धीमे पॉवर्टी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं धीमे धीमे पॉवर्टी के अपने इस सिनेरियो को क्रश नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाहे टेररिज्म कह लें, चाहे हम करप्शन कह लें, या रिसोर्सेज का लैक कह लें, ये कुछ इस तरह के हमारे रीज़न है कि इन स्टेट्स में, इन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है वो लगातार बनी हुई है और बल्कि बढ़ रही है। सुधरने की बजाय स्थिति इनकी और ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ हम अपनी नेबरिंग कंट्री चाइना की बात करें तो जैसे चाइना ने अपने टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्सेज में और बाकी सारी चीज़ों में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा, तो पिछले 50 सालों में चाइना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। तो ना केवल उन्होंने अपने देश में पॉवर्टी के इस ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया, मतलब वहाँ पर सभी लोग फ्लोरिश्ड हैं, टेक्निकली साउंड हैं और अलग अलग इनोवेशंस कर रहे हैं, तो ना केवल उन्होंने पॉवर्टी को क्रश करा बल्कि वो और ज़्यादा डेवलप्ड होकर
वर्ल्ड में अपनी एक बेहतरीन हम बोले पोजीशन को उन्होंने मजबूत किया और अपनी एक बेहतरीन पिक्चर को उन्होंने पेश किया कि किस तरीके से लगातार मेहनत, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट से हम पॉवर्टी के ट्रेंड को क्रश कर सकते हैं। और यही हमारे तरीके होते हैं कि ग्लोबली हम वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी देखें, चाहे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारी यूएसए हैं, यूके हैं, रूस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो यहाँ पर पॉवर्टी है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी कंट्री में लोग पुअर नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन उन पुअर लोगों की रेशो जो होती है वो हर कंट्री में अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ का फ़ायदा उस देश में सभी लोगों को मिलता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से डिवाइडेड होती है कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो जब देश की ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ का ज़्यादा बेनिफिट अमीर लोग या रिसोर्सफुल लोगों को ज़्यादा मिल जाता है इन कंपैरिजन टू वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज लैक होते हैं या कम होते हैं। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे जैसे कि यूएसए है, रशिया है, जापान है, हमारे ये जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं वर्ल्ड फोरम में अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिसोर्सफुल कंट्रीज़ के तरह वो पेश करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर पॉवर्टी इतनी नहीं है जितनी कि हमारे कुछ देशों में, जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन देशों में है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम लगातार पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जा रहा है, बच्चों को उसी तरीके से एजुकेशन दी जा रही है। जैसे कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो अब आपका 5th सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, या हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI होता है। ये किस लिए कराया जाता है? ये इसीलिए कराया जाता है, ऑल्दो ये सब्जेक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये इसीलिए कराया जाता है कि जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपके जो ब्रेन अभी एडेप्टेबिलिटी के मोड में है, उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एडेप्ट करना सीखें, उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वो बेसिक्स को आप सीखें, ताकि जब आप बड़े हो जाएं तो इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एडेप्ट करना आपके माइंड के लिए बहुत आसान हो जाए और आप किसी भी देश में, किसी भी जगह पर अपने इन चीज़ों को सीख कर अपनी जो आपकी इनपुट है या जो अपने आपने सीखा है उससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें, आप एक बेहतर एक टेक्नोलॉजिकल टूल बन जाएं जो कि अपने फैमिली के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक बेहतरीन हम बोलें काम का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर। तो इंडिया की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू चाइना, हम बहुत तेज़ी से लगातार ग्रो कर रहे हैं और पॉवर्टी के इस ट्रेंड से लगातार हम इस ट्रेंड को हम लगातार पीछे छोड़ने की पूरी हम मेहनत कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में। और अगर हम अपने देशों के, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो चाइना से हम बहुत थोड़ा सा हम लैक हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारी कंट्रीज से हम बहुत ज़्यादा अहेड हैं। और यही वजह है कि हम इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इन सारी चीज़ों में कर रहे हैं जो देश के लिए, फैमिली के लिए, एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारे देश को ग्लोबली जो है एक बेहतरीन पोजीशन में लेके जा रही है। क्योंकि जब किसी भी देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, GDP बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा उस देश में रहने वाले सभी लोगों को होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।